हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवाकर। आज मैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉग बाइट रेबीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अक्सर जब कोई कुत्ता काटता है, हमें रेबीज़ ना हो उसके लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैक्सीन लें कि ना लें। अगर वैक्सीन लें तो कितनी डोज में वैक्सीन लें। नॉलेज ही बचाव और इलाज है। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हम उससे बच नहीं पाएंगे और इसका इलाज भी नहीं करा पाएंगे। तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। रेबीज़ ग्रुप ऑफ लीजा वायरस फैमिली से होता है। जनरली अक्सर हम ये सोचते हैं कुत्ता काटने से रेबीज होता है, लेकिन ये बहुत सारे एनिमल के काटने से होता है। पहला, वाइल्ड एनिमल, जितने भी जंगली जानवर हैं, अगर वो इन्फेक्टेड हैं, उनमें रेबीज है, वो अगर काटेंगे तो हमें रेबीज होगा। जैसे कि बैट्स है, चमगादड़ है, फॉक्स है, मोंगूज है, नेवला है, मंकी है, बंदर, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो काटेगा तो आपको रेबीज होगा। सेकंड है पेट एनिमल। पेट एनिमल में पालतू जानवर में डॉग, कैट्स, कॉव, गोट, अगर आप पेट एनिमल है वो इन्फेक्टेड है, उसे रेबीज है, तो आपको रेबीज हो सकता है। जिसमें कि मैंने बता दिया कुत्ता, बिल्ली, इवन गाय और बकरी भी अगर उसे रेबीज है वो काटेगी तो आपको हो जाएगा। स्प्रेड थ्रू, ये जनरली स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, अगर इन्फेक्टेड एनिमल के स्लाइवा से, उसके लार से ये स्प्रेड करता है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल आपको काटेगा तो उसका सलाइवा अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो आपको रेबीज हो सकता है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स, लक्षण। इंक्यूबेशन पीरियड 5 डेज टू 2 ईयर्स, जनरली 3 to 12 वीक्स। कहने का मतलब प्रारंभिक लक्षण, जो हमें लक्षण दिखाई पड़ता है, वो जनरली अगर आज इन्फेक्टेड एनिमल काटा है तो 3 से 12 सप्ताह के अंदर में आपको लक्षण दिखाई देने पड़ सकता है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स, प्रारंभिक लक्षण क्या दिखाई देगा? फ्लू लाइक, फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, आपको बुखार हो सकता है, हेडेक, तेज सर दर्द, उल्टी लग सकता है। जनरली ये 2 से 10 दिन तक रह सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्फ्यूजन, कन्वल्सन, इनवॉलेंट्री मसल ट्विचिंग, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, आपको झटका आ सकता है, इनवॉलेंट्री मसल ट्विचिंग हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन, सांस की गति बढ़ सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, रिजिड नेक मसल्स, आपके गर्दन की मसल्स टाइट हो जाएगी, ट्रिस्मस जॉ मसल्स आपका टाइट हो जाएगा, हाइपरसलाइवेशन, जिससे आपको हाइपरसलाइवा, बहुत ज़्यादा लार गिरेगा, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, पानी से आपको डर लगेगा, ड्यू टू डिफिकल्टी इन स्विलोइंग, आप पानी चूँकि निगल नहीं पाएंगे, सारा मसल्स आपको जॉ मसल्स टाइट हो गया है, जिसके कारण आप पानी पी नहीं पाएंगे। तो जब कोई आदमी पानी देगा तो आप उससे दूर भागेंगे, तो इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। फोटोफोबिया, लाइट से डर लगेगा, अगर ऐसे पेशेंट को आप अगर लाइट दिखाएंगे तो वो डर जाएगा। ऐसा पेशेंट आप डार्क में रहना पसंद करेगा, अंधेरा में रहना पसंद करेगा, धीरे धीरे वो पेशेंट कोमा में चला जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में जो टेस्ट करेंगे आपको सलाइवा, लार का टेस्ट, ब्लड, स्पाइनल फ्लूइड, स्किन सैंपल, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो पहला प्रारंभिक उपचार, फर्स्ट एड क्या करेंगे? अगर आप एनिमल के कांटेक्ट में आए हैं तो सबसे पहले 15 मिनट तक नॉर्मल टैप वाटर में आप वॉश कीजिए। सेकंड, अब बात करते हैं हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो हॉस्पिटल में आप उसको वैक्सीन देंगे, साथ में आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है ये किस तरह का काटा है, ग्रेड ऑफ इंजरी क्या है। तो इसे 3 ग्रेड में
बांटा गया है। पहला ग्रेड, ग्रेड 1 में लीक, अगर जानवर चाटा है, उसका स्किन इंटैक्ट है, खरोच भी नहीं आया है, ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, सिर्फ उसको चाटा है, स्किन उसका इंटैक्ट है, तो ग्रेड 1 में जनरली हम स्किन इंटैक्ट हो तो सिर्फ प्राथमिक उपचार वॉश करके छोड़ देते हैं। ग्रेड 2 जिसमें स्क्रैच हुआ है, अभी स्किन में खरोच आया जिसके कारण से ब्लीडिंग आया है, तो इस केस में प्रारंभिक फर्स्ट एड आप वॉश कीजिए। सेकंड, चूंकि आप खरोच आया तो ऊंड हो गया, तो ऊंड का ध्यान देना है, ऊंड केयर। थर्ड, वैक्सीनेशन, इस केस में आपको वैक्सीन देना है। थर्ड केस आया बाइट, आपको पूरा काट लिया है, तो इस केस में वॉश तो आपको करना है, प्रारंभिक उपचार सब में आपको वॉश करना है। सेकंड, चूंकि ऊंड हो गया, इतना बड़ा ऊंड हो गया, ऊंड केयर करना है जैसा सेकंड डिग्री में किए थे। थर्ड, आपको वैक्सीन भी देना है। इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें देना है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन कितने डोज में देना है, तो इसमें हम कुछ कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है प्री एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो जानवर को पालते हैं, जैसे कुत्ता आप पालते हैं, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस, अभी तक कुत्ता काटा नहीं है, लेकिन आप घर में चूंकि जानवर पालते हैं तो हो सकता है काट ले, तो आप उसके सेफ्टी पर्पस के लिए, अभी आपको काटा नहीं है तो प्री एक्सपोजर, तो आप कितना डोज लेंगे, तो इस केस में आपको 3 डोज लेना है, 0, 3, 7 या 14। मतलब जिस दिन आप लिए उसके तीसरा दिन लेंगे, उसके 7वां या 14वां दिन आप लेंगे, 3 डोज आप उसको लेंगे। सेकंड आता है पोस्ट एक्सपोजर। आपके घर में कुत्ता काटा है, आप वैक्सीन ले लिए हैं, उसके बाद वो कुत्ता आपको काट लिया, तो आप कितना डोज लेंगे, तो ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर। अगर आपको 3 महीने के अंदर आप वैक्सीन लिए हैं, आप कुत्ता काट लिया है, तो उसमें कोई वैक्सीन का जरूरत नहीं है। लेकिन 3 महीना हो चुका है आपको वैक्सीन लिए हुए, अब काटा है कुत्ता, तो आपको 2 डोज लेना है, 0 और 3। अब आता है कि पेट वैक्सीनेटेड है, आप अपने कुत्ते को वैक्सीन दे दिए हैं, उसके बाद वो काटा है, तो आपको कोई डोज नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगता है तो आप 2 डोज ले सकते हैं, 0 और 3। अब बात करते हैं वैसे कुत्ते की, आवारा कुत्ता, बाहर का कुत्ता, जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता है, वो पीछे से आके आपको काट लिया, तब आप क्या करेंगे? तो इस केस में अगर ग्रेड 2 इंजरी है तो सिर्फ आप वैक्सीन लेंगे, लेकिन अगर ग्रेड 3 है तो इसमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेंगे वैक्सीन के साथ। तो पहला है, जहां काटा है, अब फर्स्ट एड तो वॉश कर लेंगे, ठीक है, उस तो सब में करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है ग्रेड 3 में। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी रेबीज सीरम बोलते हैं। ये कितना डोज में लेना, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो कहाँ लेना है, तो जहाँ पर आपको काटा है वहाँ के चारों तरफ आप इन्फिल्ट्रेट कीजिए, और रेस्ट बचा हुआ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है एंटी रेबीज सीरम, वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में आप लीजिए। और ये बात, एक चीज़ और जानने की बात क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कराता है, तो इसके पहले इसका आप टेस्ट कर लीजिए बॉडी में। इम्यूनोग्लोबुलिन देने के पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि रिएक्शन आपको हो रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन लीजिए। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, न्यूट्रलाइज द वायरस, ये वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आपको जब काटा 24 घंटे के अंदर लेना है। लेकिन आप अगर 24 घंटे के अंदर नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश करना है 7 दिन के अंदर लेना, क्योंकि 7 दिन के बाद इसका कोई असर नहीं रहता है, क्योंकि ये बॉडी में अपने आप 7 दिन के बाद बॉडी में ये
एंटीबॉडीज वायरस के अगेंस्ट में अपने आप बन जाता है, तो इसलिए इम्यूनोग्लोबिन उसके बाद असर नहीं करेगा। और जब आप इम्यूनोग्लोबिन के केस जब इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जैसा मैंने बताया कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कराता है, अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है जहां आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप एविल दीजिए, डाइफेंड्रामिन दीजिए, प्लस डेक्सामिथाजोन का इंजेक्शन दे सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन। सेकेंड, वैक्सीन इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होता है, जिसको आप रेबीपुर जानते हैं, रेबीपुर के नाम से काफ़ी फेमस है। उसे कहाँ देना है? इंट्रामस्कुलर मसल्स में देना है। ये जनरली 5 डोज हम देते हैं। 5 डोज में कितना? 0, 3, 7, 14, 21 या 28 डेज पे हम 5 डोज उसको लगाते हैं। कहाँ देते हैं? तो डेल्टॉइड रीजन में, बाह में हम देते हैं। बच्चे के केस में आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में देते हैं, लेकिन ग्लूटियल रीजन में हम बैक में नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ इम्यून रिएक्शन जनरेटेड बाय बॉडी इज वीक। प्रेगनेंसी इज नॉट कंट्राइंडिकेटेड। अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर कुत्ता काट लिया है तो उसमें आप वैक्सीन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पहले इम्यूनाइज्ड पेशेंट हो चुका है, पहली बार जब काटा था आवारा कुत्ता रास्ते में, तो आप 5 वैक्सीन दे चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कुत्ता आपको काट लिया, तो अभी तो आप इम्यूनाइज्ड हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना दिन हो चुका है। अगर आपका 3 साल के अंदर कोई आवारा कुत्ता काट लिया है तो आपको कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 से 5 साल के बीच में अगर कोई कुत्ता आवारा कुत्ता काटा है तो आपको 2 डोज लेना है, 3, 3 और 0। अगर आप 5 साल हो गया, 5 साल के बाद फिर से कोई कुत्ता काट लिया आवारा कुत्ता, तो आपको 5 डोज, जैसे आप पहले रिपीट किए थे उसी हिसाब से 5 डोज आपको फिर लेना है। लेकिन अगर आपका वैक्सीन लिए हुए हैं और आपका कोई पालतू जानवर वो वैक्सीनेटेड है, तो आपको कोई डोज लेना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो 2 डोज आप ले सकते हैं, 0, 3। आई थिंक मैंने डिटेल में सारी जानकारी दे दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट कीजिए या अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर अभी तक फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो जल्द बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम और डिजीज़ तो आते ही रहेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो खुद से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप यूट्यूब में डिटेल में डॉक्टर शिवालकर चेक कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।